हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, सामने आप देख पा रहे हैं मेरा 97.87 बैलेंस है, जो कि मेरा कल लॉस हो गया था लगभग $103, लगभग 8,600 समथिंग का मेरा लॉस हुआ था। और उसके बाद मैं आज दोबारा से ट्रेडिंग करने आया हूँ। यहाँ मैंने 3% का मार्केट में अपना स्टेक लिया है। अभी लिया नहीं है, मैंने सेलेक्ट कर रखा है 3% का। तो मैं परसेंटेज वाइज इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो 3% मैंने लिया है, एक ट्रेड मेरी मैं 3% की ले लूँगा तो लगभग मेरा $2 से $3 लग जाएगा। वैसे $4 लगना चाहिए, पर मैं कम से कम स्टेक लेने की सोच रहा हूँ। और कल मैंने जो गलती की थी वो ओवर स्टेकिंग की थी। ओवर स्टेकिंग की वजह से काफ़ी दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से ये सारा अमाउंट ख़त्म हो गया था ओवर स्टेकिंग की वजह से। ठीक है, तो उस चीज़ को आज हमें अवॉइड करना है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि गलतियां करना बड़ी बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है गलतियां करना। गलतियां करके उनको ना समझना, ये बहुत बुरी बात है। तो हमें यही नहीं करना है। यहाँ पे जो मैं आया हूँ $100 से लेकर के $300 की सीरीज़ के लिए अच्छा खासा मैंने $200 50 सेंट कर लिया था। उसके बाद मैंने कल अपना ओवर स्टेकिंग के चक्कर में पूरे अमाउंट की धज्जियाँ उड़ा दी। इसका क्या मतलब है? क्या हम कर नहीं सकते? क्या हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते या हम पैसा नहीं बना सकते? सब कुछ कर सकते हैं। बस हमें हमारी जो गलतियां पता लगती जा रही हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए उन पर काम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना WPS शीट एक बार चेक करा देता हूं। WPS शीट पे मैं जा रहा हूं। वैसे सब लोगों को पता ही है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसे चेक करा देता हूं। अभी मैं मार्केट देख रहा था तो मुझे लगा कि शायद आज का जो सेशन है हमें टुकड़ों में रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे कि वीडियो की लेंथ में भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मुझे सोचने समझने का भी टाइम मिलेगा, है ना। तो मेरी साइकोलॉजी कहीं बिगड़ने वाली होगी तो उसको एटलीस्ट मैं टाइम दे पाऊँगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों, आज का दिन है 20वां दिन। $252 70 सेंट होने चाहिए, $12 63 सेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, $265 33 सेंट टोटल कैपिटल आज का होना चाहिए। लेकिन हमने तो कैपिटल की धज्जियां उड़ा दी, 200 से सीधे 97 पहुंचा दिया। 52% समथिंग का हमने लॉस कर दिया है कल। कोई दिक्कत नहीं है, आज हम फिर से ग्रो करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक बुलिश कैंडल बन चुकी है। 5 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है, क्योंकि 5 मिनट पे स्टेबिलिटी मार्केट में ज़्यादा रहती है। अगर इसी चार्ट को मैं 1 मिनट पे लेकर के चलता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे चार्ट के जज्बात बदल जाते हैं। ठीक है, चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी फिलहाल 12:35 हो रहे, 12:36 यहाँ पे 3% मेरा यहाँ सेलेक्ट हो रखा है। ये 1 मिनट का चार्ट मैंने दिखाया है, ये चैनल के अंदर काम कर रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को 5 मिनट में देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइटली आपको शो हो रहा होगा किस तरीके से ये काम कर रहा है। देखो, एग्जैक्टली कोई चीज़ काम नहीं करती कि यहाँ तक नीचे टच करे फिर ऊपर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, कभी ऊपर से ऊपर निकल जाएगी, कभी थोड़ा सा बाहर निकल जाएगी, यहाँ थोड़ी बाहर निकली हुई है। तो ये सब चीज़ों को बस हमको समझ में आना चाहिए। अब जैसे कि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं इस चैनल के मुताबिक काम करूं, मैंने बहुत टाइटली ये बॉडी टू बॉडी लगा रखा है। यहाँ पर आकर के ये विक से मैच कर गया, यहाँ पर ये बॉडियों से मैच कर रहा है, यहाँ पर ये बॉडी से मैच कर रहा है, यहाँ पे विक से मैच कर रहा है, यहाँ पे बॉडी से मैच कर रहा है, यहाँ पे विक से मैच कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, अप साइड की एक एंट्री लेनी है, क्योंकि अभी इसके पास यहाँ पे स्पेस है। ये मेरा प्रेडिक्शन है इस मार्केट को देखते हुए। गलत होगा, सही होगा, भाड़ में जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा गलत नहीं हो सकता गाइज, गलत हो सकता है, मैं भगवान तो हूँ नहीं। लेकिन अब मुझे करना क्या है वो मुझे देखना है, मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अप्रोच बिल्डिंग पे काम हो रही है। इस चैनल पे आने का मतलब ये नहीं है कि आपको अमाउंट बढ़ा के या घटा के दिखाया जाएगा, आपको पूरी अप्रोच बताई जाएगी, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली जो कैंडल है, अगर मैं इसका यहाँ पे 12:40 कर लेता हूँ, अगर मैं 12:40 कर दूंगा तो जो भी ट्रेड में लगाऊंगा इस 5 मिनट की कैंडल में लगेगी। और मैं ट्रेड यहाँ पर लेना चाहता हूँ, यहाँ के आसपास। मैं एक रेक्टेंगल तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ। जहाँ पे लाइन लग दूंगा यहाँ के आसपास मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ। यहाँ के आसपास थोड़ी सी मैं इसको थिक कर देता हूँ, जैसे नीचे आएगी मैं ट्रेड कर दूंगा। एक ट्रेड करूँगा 3% की, कर दी, अप साइड की ट्रेड करी है। और इस कैंडल को वैसे तो ग्रीन बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर इसकी साइकोलॉजी को समझोगे कैंडल बाय कैंडल, यहाँ पे आके डाउन का प्रेशर, यहाँ पे डाउन का प्रेशर, यहाँ से अप का प्रेशर स्टार्ट हुआ, इसने लेवल के ऊपर ले जा करके इसको क्लोज किया। ये लेवल के ऊपर बनी है तो इस कैंडल को ऊपर जाना चाहिए। अगर इन केस ये कैंडल ऊपर नहीं भी जा पाई, रेड भी बनी, तो मैंने एक ऐसी जगह पर एंट्री ली है जहाँ पे मैंने लेवल लगाया, उससे भी नीचे एंट्री ली है मैंने।
इसके हिसाब से भी एक लेवल बनता है। ये जो कलर चेंजिंग कैंडल है यहाँ पे देखोगे तो बेस्ट एंट्री मिल चुकी है मुझे। मैंने एक ही ट्रेड की है 3% की, जो कि मेरी $2.94 लगभग $3 की ट्रेड लगी है। और अगर ये ट्रेड विन होगी तो $5 और समथिंग कुछ सेंट, क्योंकि अभी 85 हो गया है और ये मेरी 90 पे ट्रेड लगी है, 94 पे लगी है, ये 85 हो गया है। इसको ऊपर जाने दो। अब ये ट्रेड हमारी विन होने वाली है। 5 मिनट में स्टेबिलिटी बहुत है। और आज मैं वन शॉट वीडियो नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि अगर मैं वन शॉट वीडियो करूँगा तो हो सकता है कि मैं कंटिन्यूस मार्केट में रहूँ, तो वो मुझे रेस्ट ना मिल पाए, मेरे माइंड को रेस्ट ना मिल पाए। तो आज मैं रेस्ट भी लूँगा और आज मैं एक सेशन, मैं काफ़ी सारे सेशन करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि आज मैं 2 सेशन करूँगा या 3 सेशन करूँगा, लेकिन मैं हर सेशन में 2 या 3 ट्रेड मैक्सिमम लूँगा 3% की। उससे क्या होगा कि अगर मैं 3% के अगर 2 से 3 सेशन कर लिए 10% मेरा आराम से निकल जाएगा। हालांकि ये सीरीज़ 5% की है। यहाँ पे मैंने एक एक दिन में 40-40, 50-50% निकाला भी है और 50% मैंने गवाया भी है। ठीक है, जो बंदा 8,000 रुपये कमा सकता है दिन के, वो 10,000 रुपये दिन के कमा भी सकता है। उसमें इतना स्टेमिना आ जाता है अगर वो अपनी गलतियों से सीख कर के काम करे तो। और ऐसे तो लॉस करने वाले बहुत है, पूरी ज़ीरो कर देते हैं लेकिन 10 रुपये नहीं बचा पाते हैं, वो बात अलग है। पर अगर आप गलती कर रहे हो, इवन ज़ीरो भी कर रहे हो, तो उस गलती से सीखो, उस गलती पे काम करो, पेशेंस रखो, चीज़ें अच्छी होंगी। कोई आपको कितना भी भड़काए, कितना भी परेशान करे कि तेरे से नहीं होगा, ये वो, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो उसकी बात को गौर ही मत करो। आप अपने दिल की सुनो, अपने ऊपर भरोसा रखो। कोई मायका लाल आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। अगर किसी को रोक रहा हो तो मेरे पास आ जाना। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं कि हमारे साथ होगा क्या। अभी हमारी डीप विन में चल रही है ये ट्रेड, और अगर ये एक हैमर कैंडल बन गई है, हैमर कैंडल का मतलब है नीचे से अच्छा प्रेशर है, ऊपर इसने बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं दिया, तो फिर से मैं यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान करूँगा, लेकिन एंट्री का ध्यान रखूँगा। वो बहुत अच्छी कैंडल है और बहुत श्योर शॉट कंफर्मेशन है कि ये अगली ट्रेड भी हमारी ग्रीन में ही जाएगी। अभी फ़िलहाल में ये ट्रेड विन हो चुकी है और यहाँ पे $100 हो चुका है। अब यहाँ पे 80% हो, 50% हो, भाड़ में जाए। अभी मैं जिस मार्केट को समझ रहा हूँ, मेरा काम क्या है, इस मार्केट को समझते समझते काम करना। एक ट्रेड अभी हम और करने वाले हैं, तो देखते हैं कि हमें बेस्ट एंट्री कहाँ मिलनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करना सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये यहाँ से डाउन आ रही थी मार्केट, यहाँ पर इसने अब बनने की कोशिश की, इस कैंडल में बन नहीं पाई, बीच में डोजी कैंडल टाइप की, स्पिनिंग टॉप टाइप की बन गई, फिर थोड़ी देर मार्केट ऊपर रही, फिर यहाँ पे आई, लेकिन इस कैंडल ने इसे ऊपर उठा दिया। तो ये दो आप देख पा रहे हैं इस छोटे से जोन में, यहाँ पर ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट उठ रही है, यहाँ गिर नहीं पा रही है। उसके बाद अंत में जाके यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये एक ऐसा लेवल मैंने कंसीडर किया, यहाँ पे मुझे एंट्री अगर इसकी मिलेगी, यहाँ पे अगर मुझे 5 मिनट की कैंडल में एंट्रीज के आसपास या इसकी मिलेगी, तो मैं एक अपसाइड की एंट्री प्लान करूँगा अगेन $3 की, या 3% आप कह सकते हैं, $3.01 की मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी और $5.42 बनेगा अगर मेरी ये सफल हो जाती है, ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती है। तो अगर नहीं सक्सेसफुल होगी तो 97 हो जाएगा, क्योंकि $3 की ट्रेड जब लगेगी तो ये $97.21 हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। 5 मिनट पे आज मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी बहुत रहने वाली है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी आने वाली है, चिंता ना करें, घबराने का नहीं, लॉजिक मैजिक ट्रेड के साथ हो आप लोग। क्योंकि बेशक वैसे तो ये अमाउंट में ज़ीरो होने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पे ये ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन अगर मान के चलो, हूँ तो भाई मैं भी इंसान ही, गलतियाँ कभी भी हो सकती हैं, ये ज़ीरो हो भी गया तो क्या होगा। हम हर दिन आकर के यहाँ पे अमाउंट को बढ़ा रहे घटा रहे, पैसा डेली बन रहा है, ऐसा कोई सिंगल डे नहीं जिस दिन पैसा ना बनाऊँ मैं। वो बात अलग है कि सस्टेन नहीं कर पाए उस दिन, ओवर स्टेकिंग की वजह से सारा अमाउंट निकल गया। क्योंकि अगर आपका मनी मैनेजमेंट $4 पर ट्रेड का है और आप ओवर स्टेकिंग $8 की कर रहे हो, अगर वो गलत हो गई तो आपको फिर $16 या $15 की ट्रेड देनी पड़ेगी। मनी मैनेजमेंट आपका बड़ा हो जाता है। भाई मुझे बड़े मनी मैनेजमेंट की आदत है। क्यों है? उसका रीज़न भी ये है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा हूँ, ये मेरा अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसके अलावा कोई दूसरा अकाउंट भी है जिस पर मैं अपनी पर्सनल चीज़ों की पर्सनल अर्निंग करता हूँ, तो वहाँ पे मेरी ट्रेड्स बड़ी लगती हैं। ठीक है,
वहाँ पे बड़ी ट्रेड लगती हैं तो मेरा बड़ा मनी मैनेजमेंट है। लोगों को लगता है ओवर स्टेकिंग, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करूँगा तो मैं उन पर काम करूँगा और काम करूँगा, गलतियाँ ठीक होंगी। यहाँ पर एक ट्रेड मैंने फिर से 3% की कर दी है, अब चाहे ये ट्रेड गलत हो या सही हो। और ये जो लाइन मैंने एक ली है ये कोई लेवल नहीं है, ये मैंने जस्ट इसलिए लिए ताकि आपको मैं बताऊं कि एंट्री पॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करो। देखो यहाँ पे एंट्री पॉइंट के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ पे एंट्री लूँ, डॉट पे एंट्री लूँ या कहाँ पे एंट्री लूँ, तो मैंने उस एंट्री पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करी। थोड़ा सेट कर देता हूँ उसको, हाँ। तो मैंने उस एंट्री पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करी। एंट्री पॉइंट कैसे मैंने फाइंड आउट किया, मैं प्रीवियस चार्ट में गया, अभी मेरा कैंडल का जो एक स्टेटस था वो यहाँ तक का था, यहाँ पे ऊपर की तरफ। या तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, एक तो सिंपल एंट्री मेरे को ये दिख रही है कि मैं सिंपल एंट्री मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ इस कलर चेंजिंग के हिसाब से, अब मुझे यहाँ पे एंट्री चाहिए। या फिर अगर इसके आसपास कहीं और एंट्री, यहाँ पे तो नहीं बन रही, यहाँ पे भी नहीं बन रही, यहाँ दिखी मुझे, तो मैंने इसको रखा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आके सस्टेन किया है ना इसने, यहाँ से ऊपर हुई है, यहाँ से ऊपर हुई है, तो इसका मतलब इस लेवल पे कुछ ना कुछ बात है, ये ट्रेड मेरी विन हो गई। लेकिन दोस्तों मुझसे एक, हालांकि ट्रेड तो मेरी विन हो गई है, मेरी एक छोटी सी गलती पता है मुझसे क्या हुई, ये जो 3% की ट्रेड है 1 मिनट पर लग गई, इसलिए वो विन हो गई। 5% पे लगती, सॉरी 5 मिनट की पूरी कैंडल पे, यानी कि 45 पे ख़त्म होने वाली है ये कैंडल, अभी भी मैं ट्रेड लगाऊंगा तो ये ट्रेड मेरी विन होगी। अगर ये मुझे एंट्री यहाँ तक दे देगी, मैं एक ट्रेड मैंने 3% की ले ली है। और अब हम वेट करेंगे कि क्या होने वाला है। गलत भी होगी तो मेरा लॉस नहीं होगा, अभी का फ़िलहाल मेरा $2 तो निकल ही गया इसमें, और अगर सही हो गई तो पता लग जाएगा, तभी बताऊंगा फिर मैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर हमें वेट करना है, गलत हो जाएगी घबराना नहीं है, सही हो जाएगी एक्साइटेड नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, कुल मिला के बात ये है। और बेस्ट एंट्री ली है हमने, बहुत बेस्ट एंट्री ली है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अभी मेरी ये एक ट्रेड गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी एक ट्रेड और गलत हो गई मैं ये सेशन आउट कर दूंगा, 3% की ट्रेड लूँगा मैं। अगर ये मेरी ट्रेड भी गलत हो जाएगी तो मैं इस सेशन को आउट कर दूंगा, अगर नहीं गलत होगी तो आगे ट्रेड का सोचेंगे। अब मार्केट आप सोचो और देखो क्या कह रही है, मार्केट है अपसाइड की, इस चैनल के हिसाब से काम कर रही है। लेकिन अगर इस चैनल को मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, जितनी भी मैक्सिमम विक्स निकली हैं, मैक्सिमम विक एक ये निकली है और इससे भी ज़्यादा मैक्सिमम विक एक ये निकली है, अगर मुझे यहाँ एंट्री मिलेगी, यहाँ पर इस जगह पे एंट्री मिलेगी, मैं लाइन से बता रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं एंट्री लूँगा। या फिर और नीचे अगर एंट्री लेने का मन है तो एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करो। ये लो मैंने और एंट्री पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे ले लूँगा मैं एंट्री, लो यहाँ पे ले लूँगा, अप साइड की लूँगा, लेकिन ठीक है मैं $3 का ही अमाउंट लगाऊँगा, मैं लगभग 3% का ही अमाउंट लगाऊँगा। लेकिन अगर मुझे और अच्छी एंट्री मिली जहाँ पे मैं एंट्री लूँगा अभी, अगर उससे भी और अच्छी एंट्री मिल पाई तो मैं आगे सोचूंगा। अभी से 12.50 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 12.46 हो रही है, ये कैंडल चल रही है, इसके हिसाब से ये बंद होगी जो भी मैं अभी यहाँ पे लगाने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं प्रॉफिट में हूँ, लगभग $2.5 के प्रॉफिट में हूँ, तो उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये मुझे एंट्री कहाँ चाहिए, थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ उसको क्रॉस कर दे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं और नीचे एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। लो और लो, वैसे यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ तक मुझे एंट्री लेनी चाहिए, पर मैं और नीचे की वेट कर रहा हूँ। अगर आ गई तो अपन एंट्री लेंगे और अगर नहीं आई तो अपन छोड़ देंगे, बात ख़त्म हो गई। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर ये ट्रेड मेरी गलत हो जाती है मैं सेशन आउट कर दूंगा, अगले सेशन में आऊँगा अभी मैं, अगर नहीं हुई तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। थोड़ा सा वेट करता हूँ, मैं देख रहा हूँ हो क्या रहा है, और मुझे अच्छे से पता है कि ये अपनी दम दिखाएगी, यहाँ तक तो दिखाएगी, क्योंकि मैंने इस चैनल को थोड़ा और इंक्रीज़ किया है, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, है ना, और यहाँ तक इसको क्रॉस करके ये आ चुकी है। इसका मतलब मेरी प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया है, वापस से ये वहीं आ गई जहाँ से ये नीचे से घूम कर ऊपर गई है, तो भी मैं ट्रेड ले लूँगा। अगर मुझे नीचे तक ट्रेड मिली तो मैं पक्का लूँगा ही लूँगा। और आप ये देख रहे हो ये लेवल है, यहाँ से मार्केट उठी है, इसके ऊपर मार्केट रही है, मार्केट अप ट्रेंड में बहुत सारी कन्फर्मेशंस हैं। ये कन्फर्मेशन मुझे मार्केट समझा रही है कि मैं इस तरीके से समझूं मार्केट को, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं हमें ये तो सोचना ही पड़ेगा ना भाई कि मैं एंट्री लगाऊं कहाँ पे,
हमेशा बोलता हूँ एंट्री का सारा गेम है। यहाँ पे भी ट्रेड लगा दूंगा, विन हो जाएगी। यहाँ पे भी अगर ट्रेड लगा दूंगा विन हो जाएगी। लेकिन आपको पेशेंस एंड होल्ड की बात अगर बताऊं तो पेशेंस और होल्ड के हिसाब से मैंने एक बार जब ये सोच लिया कि या तो ये वापस आ जाए यहाँ पे इस जगह तो मैं ट्रेड ले लूँ, अदरवाइज़ ये मुझे यहाँ पे एंट्री दे तो मैं ट्रेड ले लूँ, है ना। तो मैं एक 3% की ट्रेड यहाँ पे लेने वाला हूँ यहाँ पर आने पे, क्योंकि उसके बाद फिर इसको अप ही जाना है। और अगर ये इसमें भी अप नहीं गई, वैसे तो ये इसमें अप जाए या ना जाए यहाँ से लेकर के ऊपर जाएगी ये और अगली अप बनेगी। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी कंप्लीट होने वाला है, इसीलिए थोड़ा और नीचे जा। मैं बैठा हूँ आराम से, मेरे को टेंशन नहीं है, टेंशन है मार्केट को। मैं आराम से बैठा हूँ, यहाँ पे आ जा तब लूँगा ट्रेड एक बहुत मस्त वाली। 12.50 सिलेक्ट हो रखा है, 2 मिनट की कैंडल बची हुई है, 1.5 मिनट की। थोड़ी सी और नीचे आ जा, बस आ जाना। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आ जा, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, ट्रेड लूँगा मैं। और नहीं आएगी तो मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि जब ये कैंडल पूरी हो जाएगी तो मुझे इतना समझ में आ जाएगा कि अगला सेलर आने वाला है या बायर आने वाला है। इस कैंडल की फॉर्मेशन में देख रहा हूँ ना, बार बार इसको सेलर तोड़ने की कोशिश कर रहा है नीचे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ इसका बाप बैठा हुआ है, कौन? बायर, और वो इसको ऊपर धकेल रहा है। अभी यहाँ पे 31 सेकंड तक या 31 सेकंड या 32 सेकंड तक मुझे यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पे भी इस लेवल से ऊपर, यहाँ पे मैं एक एंट्री ले लूँगा 3% की। एक एंट्री सिर्फ ली है मैंने, सिर्फ एक एंट्री ली है। अगर गलत होगी मैं तुरंत अभी मार्केट से आउट होता हूँ, मेरा सिर्फ $1 का लॉस होगा। और अगर विन होती है तो मैं अगली ट्रेड खेलूँगा, सिंपल बात है। 2 ट्रेड लॉस मेरी बैक टू बैक, मैं मार्केट से आउट इस सेशन के लिए। दूसरे सेशन में फिर आऊँगा 1-2 घंटे बाद, और अगर ये मेरी विन तो मैं अगली ट्रेड की प्लानिंग करूँगा। सिंपल सा लॉजिक है। देखते हैं क्या होने वाला है। थोड़ी बहुत देर में आपके सामने इसका रिजल्ट आने वाला है, और आपके सामने रिजल्ट आ चुका है, ट्रेड विन हो चुकी है। अब इसने बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया, लेकिन कहां बंद किया? इस चैनल के अंदर। अगला ट्रेड मेरा ग्रीन के लिए ही रहेगा अगर रहेगा तो, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर फिर से मुझे अपने एंट्री पॉइंट को डिसाइड करना है। हाउ टू डिसाइड द एंट्री पॉइंट विथ पेशेंस। अब ये आज समझो, चाहे लॉस लेके जाऊँ मैं, चाहे $70 कर जाऊँ इसको, या कुछ भी कर जाऊँ, चाहे $10 बचे, लेकिन तुम्हें सीखने के लिए बहुत मिलेगा अगर पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो। और जिसका दिमाग यहाँ पे जाता है वो सीख ही नहीं पाता है। एंट्री मेरी यहाँ बननी चाहिए अप साइड की इस जगह, या बेस्ट एंट्री मेरी यहाँ बननी चाहिए अप साइड की इस जगह। अब यहाँ पे ये आ रही है नीचे, बार बार आप सबको दिख रहा होगा, फिर से ऊपर जा रही है, क्योंकि इसको पता है नीचे पापा बैठे हैं, और इसके पापा बैठे हैं। देखो अब इसकी जो विक है, इसकी जो प्रीवियस कैंडल की विक है, उसके आसपास मैं ट्रेड ले लूँगा 3% की, और ये मैंने एक ट्रेड एग्जैक्टली जहाँ पे इसकी प्रीवियस विक है वहाँ पे ले ली है। अब क्या कर सकते हैं बताइए? ये वाली लाइन को मैं खींच के रखता हूँ यहाँ पर, और ये लाइन ऑलरेडी है मेरी यहाँ पर। अब क्या करना है? 3% की एक ही ट्रेड लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है, लेकिन अगली 3% की ट्रेड मैं लगा सकता हूँ। वो कहाँ पे लगाऊंगा? लॉजिक साइकोलॉजी समझो मेरे माइंडसेट का। ये वाली जो कैंडल बन रही है ये ऊपर ही भगेगी, ये मुझे पता है। जहाँ एंट्री लगाई है इससे ऊपर भगेगी, ये भी मुझे पता है, चाहे अगर रेड भी बन जाए तो। लेकिन ये वाली कैंडल अगर इसको ब्रेक करके और इस लेवल तक आ गई गलती से भी, तो मैं एक अपसाइड की ट्रेड ले लूँगा। हालांकि मेरी ट्रेड विन हो गई है। और दोस्तों मैं भूल गया था, ये 1 मिनट की ट्रेड लगी है। वैसे ये हालांकि ट्रेड विन हो गई है, पर एक गलती तो हुई है। गलती ये हुई है कि हमने टाइम पे ध्यान नहीं दिया। देखो ट्रेडिंग करते हो ना, ये मत सोचो कि ट्रेड सही लग गई, विन हो गई, ये भाड़ में जाने बचकाने लोग सोचते हैं, तुम बचकाने नहीं हो भाई। इसको ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो, हर चीज़ को देखो। मार्केट सही होनी चाहिए, इस पे करना चाहता हूँ। इसके परसेंटेज पे अगर आपका ध्यान है तो उसको समझना ज़रूरी है।
अमाउंट कितना सिलेक्ट किया है, परसेंटेज में है तो कितना है, टाइम कौन सा है, ट्रेड कौन सी लगा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अगर ये कैंडल मुझे यहाँ पे आकर के एंट्री दे दे तो मैं एक अपसाइड की एंट्री लूँगा, बेशक ये रेड बन जाए, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं रेड और ग्रीन से बहुत लेवल ऊपर का बंदा हूँ। ठीक है, मैं रेड और ग्रीन वाला बंदा नहीं हूँ। ज़्यादातर आपको सब रेड ग्रीन ही बोलते हैं और आप भी रेड ग्रीन पे ही ध्यान रखते हो, लेकिन मेरा रेड और ग्रीन पे कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये सब छलावा है। मेन चीज़ है आपकी साइकोलॉजी, और अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हमें वो करना है। अब चाहे तू रेड बन या ग्रीन बन, ठीक है, वो चीज़ पे ध्यान रखना है। और आज मैं एंट्री पॉइंट डिसाइड करना भी सिखा रहा हूँ सबको, जो ध्यान से देख लेगा उसको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे $6.52 मैंने कर लिए हैं। $97 थे मेरे पास, और $6.52 लगभग $6.5 मैंने कर लिया है। तो अगर हम देखें तो लगभग हमारा 6-7% का टारगेट लगभग हो गया है। 6-7% से ज़्यादा का ही हो गया होगा। 6-7% का टारगेट हमारा हो गया है। हम अभी मार्केट से निकल सकते हैं, अगले सेशन में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बोला था, ये अब बनेगी, बोला था ना, ये अब बनेगी, बन रही है। ये रेड भी बन जाती ना तब भी मेरी प्रेडिक्शन सही होती, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन कैंडल पे नहीं होती है भाई, मेरी नहीं होती कैंडल पे, मेरी होती है एंट्री पे। डिसाइड हाउ टू डिसाइड द एंट्री, मैं डिसाइड करना बता रहा हूँ आज एंट्री को। आज तक मैंने किसी वीडियो में इतना डीप कॉन्सेप्ट नहीं बताया होगा कि एंट्री को डिसाइड कैसे करना है, वो आज बता रहा हूँ, और आज खुद ट्रेड करके बता रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। लॉस लेके जाऊँगा, प्रॉफिट लेके जाऊँगा, लेकिन चीज़ें काम करती हैं ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये बन रही है कौन सी कैंडल, ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बन रही है, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, वेट। और ये बन गई है बहुत मस्त ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए ये सबको पता है, मेरे दोस्तों को, आप लोगों को। यहाँ पे इसको ग्रीन बनना चाहिए, सिंपल प्रिडिक्शन, इजी प्रिडिक्शन, अकॉर्डिंग टू द मार्केट साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे ये इसके लेवल के हिसाब से काम कर रही है, मैंने इसको अपग्रेड किया इसके हिसाब से, और आप देखो ये इसने यहाँ पे ऐसे काम किया। अगर मैंने इसको ऐसे लगा रखा होता तो मैं इस पर ग्रीन की ट्रेड लेता और ये यहाँ पे चली जाती, लेकिन अगर मैं लेवल पे लेता तो बच जाता। अब मैंने किया इसको ऐसे, ये बनेगी ग्रीन। अब ये वाली कैंडल उठाते हैं, मैंने ऐसे लगा दी, क्यों लगा दी भाई, इसके कैंडल के बगल में जस्ट एक ये कैंडल है जहाँ पे एक लेवल बनता है, समझ में आ रहा होगा सबको। अगर मैं, वो हो गया क्या, ओपनिंग पॉइंट, इस कैंडल का ओपनिंग यहीं से हुई है जहाँ पे मेरा माउस है। अभी ओपनिंग पे ले लूँगा तो वो मुझे पता है ग्रीन बननी है, लेकिन मैं ओपनिंग से ज़्यादा बिलीव करता हूँ मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड का एंट्री लेने में। इससे जस्ट नीचे का लेवल कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ये वाला दिख रहा है, इस लेवल पे मैं एंट्री लूँगा। सिंपल कहानी है एंट्री पॉइंट अपना डिसाइड करने की। अपना एंट्री पॉइंट डिसाइड करना मुझे किसी ने नहीं बताया, ये करते करते ही मार्केट में आया है, मेरा एक्सपीरियंस है, सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। जिसको समझ में आए इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना, पैसा कमाना। इसको मत देखो, इसको मत देखो, ये 300 है, 100 है, 10 है, 5 है, 1 है, 0, भाड़ में जाने दो। तुम्हें क्या करना है इससे, मैं तुम्हें देने वाला हूँ क्या, नहीं दूंगा ना। तो ऐसी चूतिया बातों पे ध्यान क्यों देते हो, इतने चूतिया पे जो तुम आज तक करते आए हो। सबको बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लग रहा है तो मुझे बोल देना कमेंट में, भैया बहुत बेकार बोलते हो। सब इतने बड़े चूतिया पे कर रहे हो, सब ये देख रहे हो भैया उसका इतना बढ़ गया, उसका इतना, तुम्हें घंटा दे रहा है वो, उसके लॉस से तुम्हें फ़र्क नहीं, प्रॉफिट से फ़र्क नहीं। चाहे मैं कह रहा हूँ डेमो के अकाउंट पे भी करके दिखाऊँ चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं, हाँ या ना। चीज़ों पे ध्यान दो, इम्प्लीमेंट करो, अपना पैसा कमाओ, दूसरों की लुगाई और दूसरों की कमाई से ध्यान हटा लो कि दूसरों की क्या कमाई हो रही है, अपनी पे ही ध्यान दे लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये वाली कैंडल अच्छी खासी अब बनेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे एंट्री यहाँ लेनी ही नहीं है। मुझे एंट्री कहाँ लेनी थी, या तो स्टार्टिंग में मिल जाती तो मैं लेता, लेकिन अभी क्या मैं $3 की एक ट्रेड ऐसे करके ले रहा हूँ। यहाँ मिलती तो मैं छोड़ता नहीं इसको, एक ट्रेड लेता
आज ओवर स्टेकिंग पे ही काम करना है। देखो गलती ना मुझ में 1000 गलतियां हैं, लेकिन मैं 1000 गलतियों को बार बार करना पसंद करता हूं, क्योंकि जितनी बार मैं करूंगा उतनी बार मुझे पता लगेगा कि मैंने क्या गलती करी, उस पर मैं काम करूंगा। किसी गलती पे एक बार मैं काम कर लूंगा, किसी गलती पे मुझे पता है ये गलती, तब भी मैं बार बार वही गलती करूंगा। तो मुझे वो चीज़ अपनी दूर करनी है। किसी गलती को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो हमारे जहन में तो रहेगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी। उसको रिड्यूस करके ना के बराबर किया जा सकता है, उसको बोलते हैं ख़त्म करना, अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करना। और वही काम कर रहे हैं। मेरा चैनल है यहाँ पे साइकोलॉजी पे बेस्ड है, लॉजिक मैजिक ट्रेड। जब लॉजिक होगा तो मैजिक होगा ट्रेड में, सीधी सी बात है। अगर ये वाली कैंडल मुझे इस जगह एंट्री दे दे या इस जगह एंट्री दे दे, मैं 1-3% की ट्रेड डाल दूंगा, उससे पहले मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये पेशेंस और होल्ड सिखा रहा हूँ आपको। जो बंदा मुझे गैम्बलर बोलता हो, थैंक यू सो मच भाई मुझे बताने के लिए, मेरा नया नामकरण करने के लिए। लेकिन आप ये बताइए, क्या गैम्बलर में इतना पेशेंस, इतना होल्ड और ऐसी साइकोलॉजी होती है क्या? क्या कह रहे हो? नहीं होती? तो चूतिया हो गए तुम, फिर ऐसी बातें क्यों करते हो? चलो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एंट्री मिले या तो 31 सेकंड से पहले, या फिर यहाँ पे एंट्री मिले, तभी अपन लेंगे एंट्री। अदरवाइज अपने को टेंशन नहीं है, फिर ये सेशन अपन आउट कर देंगे। अगले सेशन में फिर आएंगे, चिंता मत करो, चक दे फट्टे कर देंगे, चक दे फट्टे कर देंगे। आप इस पैसे को मत देखो, प्रोसेस को समझो। जिस दिन प्रोसेस के गुरु बन जाओगे धीरे धीरे, मैं भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखूंगा। प्रो ट्रेडर हूँ तब भी सीखूंगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ तब भी सीखूंगा, क्योंकि लाइफ इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वेरी गुड। चलो हमारी ट्रेड निकल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, हम इस सेशन को आउट करते हैं। तो गाइज ये मेरा दूसरा सेशन स्टार्ट हो चुका है। दूसरे सेशन में देखते हैं कि हम क्या गुल खिला सकते हैं। मैंने इसको एनालाइज़ किया है, 93% इसका रेशियो है, मतलब अभी प्रॉफिट मार्जिन हमें दे सकती है 93% तक का। और USD INR की मार्केट में ये कैंडल रेड बनेगी एज़ पर दिस चैनल, क्योंकि ये इसके अंदर ही काम कर रही है। अगर आप 10 मिनट पे आकर इसे देखेंगे तो 10 मिनट के अकॉर्डिंग मैंने बहुत मस्त तरीके से, एक्यूरेट तरीके से लगा रखा है, ठीक है। अब ये मैंने एक्यूरेट तरीके से लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, इतनी अच्छी रेड कैंडल आई है तो इसको डाउन जाना है। हालांकि यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, लेकिन सेलर को अपना काम तो करना है। तो या तो वो इस कैंडल को हाफ तक बनाएगा या उसको खींच के यहाँ तक रेड बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब उसको रेड ही जाना है। उसे रीटेस्टिंग अपनी पूरी कर ली, ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल पे आके रीटेस्ट करे, इसके पार जाके भी हो सकता था, इसके पहले भी है। ये चीज़ों को समझने वाली बात है। चलते हैं 5 मिनट पे। यहाँ पे ट्रेड अगर लूँगा तो 50 हो गए, 148 है और 150 सिलेक्ट कर रखे हैं। लेकिन ट्रेड मिलेगी अगर कहाँ, वापस से अगर एंट्री पॉइंट पे मिल जाएगी ओपनिंग पे कैंडल की आसपास, तो एक मैं रेड का ट्रेड ले लूँगा, या फिर इससे ऊपर जितना मिलेगी तो ले सकता हूँ। मैंने आपको बता दी है, अगर ये कंडीशन परफॉर्म होती है, ये मेरी सिचुएशन पे अगर मतलब जैसा मैं कंडीशंस रख दी है मैंने, अगर मार्केट ऐसा करेगी तो मैं ये करूँगा। तो मेरा जो नेक्स्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और ये मैंने रखी है कहाँ पे, यहाँ पे। ये मेरा एंट्री पॉइंट हो सकता है अगर 31 सेकंड से पहले मिला तो। अगर नहीं मिलेगा तो हम, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वाले की देखेंगे क्या चल रहा है काम। अभी देखो दोस्तों, अगर इस वाले जोन को मैं थोड़ा सा टाइट करूं एज पर दी, जहाँ पे ज़्यादा हमारे टचेस कवर हो रहे हैं, इस पे यहाँ पे टच, यहाँ पे टच, ये टच, ये टच, ये एक आध चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं। एरर नहीं होता है, मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है पर बोल दिया जाता है एरर, लेकिन फिर से मार्केट वहीं घुसी है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी इसमें नीचे स्पेस रहेगा आने के लिए, क्योंकि अगर ये कैंडल आएगी तो इस लेवल तक आएगी कम से कम। मार्केट को देखकर तो ऐसे समझ में आ रहा है। अगर हम टाइटली भी बात करें तो अगर हम इसको एकदम लूज़ कर दें जिस तरीके से, जो हमारे मैक्सिमम टचेस यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो भी हमारे पास गैप है। डबल कंफर्मेशन है कि ये डाउन आने की कोशिश करेगी यहाँ से, है ना। अभी फ़िलहाल में ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से घूम रही हो, घूमने वाली होगी तो हमें पता लग जाएगा, हम थोड़ा वेट कर लेंगे। अभी जो ये कैंडल चल रही है, ये कैंडल स्टार्ट हो गई है,
अब इस कैंडल में हमारा क्या प्रेडिक्शन बनना चाहिए? इन्होंने खूब ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन रह गए वो नीचे। बायर में दम है, मैं ये नहीं कहता बायर में दम नहीं है। इस लेवल से अगर मैं यहाँ पे एक लेवल लगा लूँ, ये वाला, यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे आकर के फड़फड़ाना पड़ेगा सेलर को। पर अभी तो सेलर के लिए रास्ता साफ है यहाँ पर। और मैं एंट्री कहाँ पे लूँगा? 3% की अपने अमाउंट की। 3% का अमाउंट अगर मेरा अब लगेगा तो वो $3 13 सेंट के हिसाब से लगेगा। और मैं अच्छी एंट्री कहाँ पे लूँगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आज ओवर स्टेकिंग नाम की चीज़ को ख़त्म कर देना है। ये दोबारा होगी, मैं आपको बता दूं। एक गलती ऐसा नहीं है कि आज से काम कर लिया, आज कर लिया तो अभी चली गई, नहीं, ये वापस आएगी ही। लेकिन तुमको संभल के रहना है। और जब आप ऐसा करने लग जाते हैं, बैक टू बैक उस चीज़ को चेज़ करते, वो चीज़ आपको चेज़ करे लेकिन आप फिर भी उसको नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, नहीं करते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, तो उसमें आपकी वो आदत ख़त्म हो जाती है। आपके लिए आपका कंट्रोल आ जाता है आपकी साइकोलॉजी पे। आपकी साइकोलॉजी से आपको जैसे जैसे जो गलत आदतें पता लगती जाएं अपनी, उनको आप रोक सकते हो। तो सबसे ज़रूरी है साइकोलॉजी, वो मेरे पास बहुत बढ़िया है। ऊपर वाले की दया से आप लोगों के साथ से बहुत अच्छा है मेरे पास। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अब अपनी ये गलत आदत को सही करना है। सही है, वो चीज़ पे काम कर रहा हूँ। और आपको भी इसी से फ़र्क पड़ना चाहिए कि भाई हमारे अंदर हमने पहले गलत को फाइंड आउट कैसे किया, ये आप देख रहे हैं मेरी जर्नी से, उसको सीख रहे हैं, अपनी पे इम्प्लीमेंट कीजिए। आपकी कोई और आदत है उसे सही करिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। वो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैं मार्केट में आया था, मार्केट में बहुत लोग स्ट्रेटजी बता रहे हैं, बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत लोग अपना जेब भरने के लिए आ रहे हैं, बहुत लोग दूसरों का भला करने वाले भी, हर तरीके का लोग हैं मार्केट में, हर तरीके का ट्रेडर है, हर तरीके का यूट्यूबर भी कह सकते हैं यूट्यूबर है। पर कोई साला ये नहीं बता रहा है कि प्रोसेस मैं क्या करूँ। स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनेगा ना, इतनी हजारों स्ट्रेटजीज़ हैं, किससे पैसा नहीं बनता? बनता किससे? खुद से। तो खुद को चेंज करना है। यहाँ पे अब इस कैंडल को बन जाने दो। अगर मुझे यहाँ पे इस जगह एंट्री मिले, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ऐसा पॉइंट है, ये जो लेवल लगा हुआ है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ तक सेलर्स ने सस्टेन किया है। तो मैं इसी एग्जैक्ट पॉइंट के आसपास, या इससे बेस्ट ये पॉइंट होगा मेरे लिए, जो कि प्रीवियस लेवल का सस्टेनेबल पॉइंट है, जो कि एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और या फिर ये कोने वाली बात अलग है। पर मैं देखूंगा कि मुझे 1 मिनट तक या 31 सेकंड तक अगर बेस्ट पॉसिबल एटलीस्ट डाउन की एंट्री मिले तो यहाँ तक की तो कम से कम मिले, इस लेवल तक की। ये जो लेवल है, इस लेवल का कलर है येलो, तो आप येलो के हिसाब से समझ सकते हैं। नीचे भी येलो, लेकिन मैं ऊपर वाले येलो की बात कर रहा हूँ। अभी वेट करना है, सारा गेम पेशेंस का है, सारा गेम किसका है? वेट का, होल्ड का। वेट होगा, होल्ड होगा, तो एंग्जाइटी, फियर, ग्रीड, ये वो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए कल की अपनी गलती पता है क्या थी? बैक टू बैक ट्रेड, धाड़ 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 धाड़। उसमें क्या हुआ? डिसीजन गलत हुए, सही हुए, वो भी गलती नहीं थी। गलती सबसे बड़ी थी ओवर स्टेकिंग। क्योंकि आप $4 की ट्रेड लगाएंगे तो आपका मनी मैनेजमेंट इस कैपिटल के हिसाब से सही रहेगा। अब हम वहाँ पे 8 की ट्रेड लगा रहे हैं, वो गलत होगी तो 16 तो 32 हो गया, गेम ओवर। ऐसा होता है ना। तो वो चीज़ ओवर स्टेकिंग इसके लिए बहुत मतलब मज़ेदार चीज़ नहीं है। मज़ेदार चीज़ है जब आप एक टाइम के बाद इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ही सुपर्ब लेवल की हो जाएगी, उस टाइम पे मज़ेदार है वो। मेरे साथ बहुत मज़ा आता है मुझे, कभी कभी और लॉस भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, उससे प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। अब यहाँ पर मुझे अगर एक एंट्री मिलेगी 3% की एंट्री एग्जैक्ट लेवल के पास ही मैं लूँगा, अदरवाइज़ ट्रेड नहीं लूँगा। 31 सेकंड से पहले अगर कैंडल जाएगी तो एक 3% की एंट्री होगी, चाहे गलत हो जाए। मेरी देखो लेवल के आसपास आ गई है एक एंट्री, मैंने यहाँ पे डाउन साइड की ले ली है। क्यों ले ली है? ये कैंडल की प्रिडिक्शन यहाँ पे रेड की है एज पर दी चैनल। लेकिन अगर मान के चलो इस चैनल को इसने फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? तो मैं ट्रेड हार जाऊँगा। तो मैंने उस साइकोलॉजी को समझा, पहले समझा कि होगा तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है, रेड की ट्रेड बनती है, बनती रेड की ट्रेड है। अगर रेड नहीं हुआ, ग्रीन हुआ तो क्या होगा? उसके लिए मैं लूँगा एक सही एंट्री। मेरी अप्रोच तो अच्छी है ना। अगर ये बेशक गलत हो जाए, मैं मानता हूँ ये गलत होगी, हो जाए, पर ऐसा हर बार नहीं होगा। क्योंकि जब आपकी अप्रोच अच्छी होगी तो आपकी अप्रोच उस सिचुएशन को बदल देगी जो कि इसने बदल दिया। और देखो मेरी ट्रेड विन हो गई, 3% का प्रॉफिट हो गया। अब
इस कैंडल ने यहाँ पे बायर को सस्टेन करके रखा, तो इसका मतलब बायर है। यहाँ से इस कैंडल में भी सेलर नीचे नहीं जा पाया, उसकी औकात नहीं रही। अगली कैंडल ने बहुत ट्राई किया नीचे तक, एक बस पैर छू के ऊपर आ गई है कि मैं तो पैर छूने आई थी, आपका आशीर्वाद लेने आई थी, और बिल्कुल यहाँ पर ही क्लोज हुई है। इसका मतलब बायर लोग अपना वर्ड दिखा रहे हैं। तो जब बायर लोग अपना वर्ड दिखा रहे हैं तो अपने को क्या करना मांगता है, अपने को समझना मांगता है। हम आराम से मार्केट को समझेंगे। अभी क्या हो रहा है, सेशन लंबा होगा छोटा होगा, आई डोंट केयर यार, मुझे केयर उसकी है, प्रोसेस समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तुम्हारा लॉस हो रहा है, होने दो, प्रॉफिट हो रहा है, होने दो। तुम इवॉल्व हो रहे हो या नहीं, मुझे उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बाकी जो कुछ बहुत ही महान लोग होते हैं उनको आपको बताइए, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फालतू की बातों से फ़र्क पड़ता है। दोस्तों अभी यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये कैंडल ने यहाँ पे सेलर का रिप्रेजेंटेशन हमें दिया है। नीचे की विक को अगर आप देखोगे तो सेलर का रिप्रेजेंटेशन है कि ये सेलर की कैंडल थी। अभी ये आपको अप का प्रेशर नहीं है, ये सेलर की रिप्रेजेंटेशन है। ये सेलर की रिप्रेजेंटेशन यहाँ तक थी, यहाँ तक इसने अपनी विक क्लोज करी। अब ये चल रही है ऊपर, और इसके हिसाब से, इन दोनों कैंडल के हिसाब से समझ में आ रहा है कि नीचे का नहीं, मामला ऊपर का है। अब मामला ऊपर का है, लेकिन यहाँ पे एक लेवल है, तो या तो अगर इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया तो थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश कर सकती है, अगर नहीं किया, ब्रेक करके अंदर आ गई, तो फिर उसके बाद ये नीचे आने की कोशिश कर सकती है। लेकिन वो सारी कोशिशें हमें सारी चीज़ें तब समझ में आएंगी जब हम मार्केट को समझेंगे। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का डाउन है, समझने की कोशिश करें। अब ये लेवल ऐसा है जहां से मार्केट अपना रिजेक्शन ले सकती है। ये एक क्या है, प्रेडिक्शन गलत भी होती है, सही भी होती है। अब मैं क्या करूंगा, जो इन कैंडल्स का रेजिस्टेंस पॉइंट है मैंने यहां पे रख दिया, और मुझे ये पता है कि अगर ये इसके हिसाब से काम कर रही होगी तो इसके आसपास बंद होगी, हल्की सी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा लेवल है जो इसने इतनी सारी कैंडल्स को बैक टू बैक रेजिस्ट किया उसी एग्जैक्ट लेवल पे। तो यहाँ से कुछ हलचल हो सकती है, वो देखना है, समझना है। और अगर इस कैंडल का बनने के तरीके से हमें ये समझ में आएगा यहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो हम वहीं पे अपनी ट्रेड को प्लेस कर देंगे 3% की। और ये अभी 157 चल रहा है, मैं यहाँ पे 1400 कर लेता हूँ, तो ये इसी कैंडल में कंसिडर होगा इफ़ आई प्लेस एनी ट्रेड बिटवीन दिस टाइमिंग, ठीक है। चलो, अगर ये कैंडल मुझे यहाँ पे दोबारा से पैर छूने के लिए आ जाए या हाथ मिलाने के लिए आ जाए, तो मैं एक डाउन साइड की ट्रेड ले लूँगा लेवल के आसपास, और नहीं आएगी तो मेरा कुछ नहीं ले जाएगी, क्योंकि मैं अमाउंट लगाऊंगा नहीं, समझे। हालांकि ये एक लेवल है, यहाँ पे भी अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मेरे विन होने का चांस है, यहाँ पे इस जगह भी अगर मैं ट्रेड लूँगा मेरा विन होने का चांस है। पर मैं इस चांस को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानता हूँ जितना स्ट्रॉन्ग इस चांस को मानता हूँ। तो मैं इस चांस की वेट कर रहा हूँ, इस चांस की वेट कर रहा हूँ, इस चांस की वेट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक झटका और दे दे बढ़िया सा, मैं कह रहा हूँ ना तेरे को, दे दे जल्दी से। वेरी गुड। एक ट्रेड $3 की, लगभग $3.12 और 3% की मैंने लगाई है। देखो पहले मेरा लेवल यहाँ पे, पहले मेरा लेवल था यहाँ पे मिल जाए, फिर मैंने कहा यहाँ पे इतनी श्योरिटी नहीं है, थोड़ा ऊपर का लो। यहाँ पे मैंने इसका रेजिस्टेंस पॉइंट को अपना एंट्री पॉइंट का लेवल डिसाइड किया। लेकिन हुआ क्या, सडनली मेरे साथ ये हुआ कि यहाँ पे ये जिस तरीके से ऊपर आ रही थी, मैं सोच रहा था अगर इससे ऊपर भी एंट्री मिल जाए, मतलब जहाँ से इन विक्स ने प्रेशर लिया है डाउन आने का, अगर मैं इसको यहाँ पे किया, मैंने इसके हिसाब से एंट्री ली, लेकिन अगर यहाँ पे ये एंट्री अगर हमें मिले तो बहुत बेस्ट एंट्री होगी, है बहुत बेस्ट एंट्री होगी। ये समझने की कोशिश करो, डीप कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जिसको समझ में आएगा वो पैसा छापने की मशीन बन जाएगा खुद ब खुद। अगर चीज़ों को समझ के अपने आप को टाइम देगा, प्रैक्टिस करेगा, साइकोलॉजी बिल्ड करेगा, अपनी गलतियों पे काम करेगा, तो पैसा छापने की मशीन बन जाएगा एक टाइम के बाद। पेशेंस रखना है लेकिन, ट्रेडिंग में भी, रियल लाइफ में भी। अब देखते हैं होने क्या वाला है। चलो जी,
मार्केट ग्रीन बनाए, रेड बनाए, येलो बनाए, जामुनी, बैगनी, जो बनाए बनाए, अपने को घंटा फर्क नहीं। अपन क्या है, हम साइकोलॉजिकल ट्रेड करते हैं, लॉस भी साइकोलॉजिकल करते हैं, और लॉस हो जाता है तो घबराते नहीं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग मैंने 10% से ऊपर का, यानी कि 12% 42 सेंट मैंने निकाल लिया है आज का। तो $12.42 अगर मैं देखूं तो ये 12% होता है, और 97 था तो लगभग ये 13-14% करीब आज मैंने निकाल लिया है। तो इतना मुझे लगता है बहुत है। ठीक है, आज की वीडियो देखना, मज़ा ना आए बोल देना। ये 2 ही सेशन रखता हूँ, ज़्यादा सेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारी काम है भाई, मेरी पर्सनल लाइफ है, एंजॉय भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ अपने कहाँ पे, WPS पे। और दोस्तों अभी ये 97 से 110 हुआ है। आप सोचोगे भैया $10 पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन आप चिंता ना करो, जब अमाउंट बढ़ता है तो ट्रेड का 2% लगाऊं, 3 लगाऊं, 5 लगाऊं, वो भी बढ़ेगा, है ना। और अब से हम सेशन में किया करेंगे, क्योंकि मैं हम आप लोगों को बोलता हूँ, मुझे वीडियो बनानी होती है, मैं वन शॉट वीडियो में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार नहीं है कि इसको काट कर, इसको छाट कर, नहीं नहीं नहीं। वो ऐसा कोई पार्ट होगा जिससे फनी पार्ट है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं काट के छोटा सा वही पार्ट उसी का आगे लगा दूंगा, कॉपी करके वहीं का वहीं लगा दूंगा, और कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मेरे से काट छाट ज़्यादा होती नहीं है, और एडिटर में हूँ नहीं भाई, मैं एडिटिंग में लगूंगा तो मैं जो करने आया हूँ वो नहीं कर पाऊँगा। जो एडिटिंग मेरे काम नहीं है, इसके लिए जब होगा तब देख लिया जाएगा। आज हमारी 3 सितंबर है, तो मैं आपको ये बता रहा था, ये जो $110 है, आप सोचोगे $110 क्या होगा, अभी रुको, सब चीज़ें होंगी, आपके सामने होंगी। और ये जो गलतियाँ मेरे साथ हो रही हैं ये आप भी करेंगे, लेकिन आप जब गलतियाँ करते हो ना तो आपके पास पता नहीं होता यार साला अब क्या करूँ। मेरी वीडियो देखो ना, मेरी वीडियो देखोगे तो मैं पता लगेगा कि आगे क्या गलती हो सकती है, पीछे क्या गलती करी और अभी क्या गलती करके आया हूँ, वो गलती मैं नहीं करूँगा। ठीक है ना, यहाँ पे लॉजिक मैजिक ट्रेड पे आने का इतना फ़ायदा तो होना चाहिए ना कि आपको गलतियाँ ना करनी पड़े, आपके पैसे तो बच ही रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं क्या होने वाला है आज हमारे कमेंट सेक्शन में। और हम आ चुके हैं लॉजिक मैजिक ट्रेड, हमारी स्क्रीन है ये वाईडी स्टूडियो की, जहाँ पे मैं सारे दोस्तों कमेंट को रीड करता हूँ। तो सबसे पहला कमेंट करते हैं, द रियल वर्ल्ड अर्न गुड ब्रो, कीप इट अप, योर नॉलेज इज बेस्ट एंड एनी यूट्यूबर डू नॉट प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज। थैंक यू सो मच। अगर आपको लग रहा है दोस्त, मैं आपको बोलूँगा नॉलेज पे इंप्लीमेंट कीजिए, अपने पैसे कमाइए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। अफाक शाह कहते हैं, डियर फनी गैम्बलर स्पीक्स आफ्टर एक्शन, बाय द वे I can understand your feelings. Oh, thank you so much, brother. You can understand my feelings, right? It's okay, bhai. Loss and profit part of the business. All we need to control our profit. एक small सा suggestion, भाई आप कल से compounding try करो with patience and confirmation basis. That would save a lot of time and energy as well capital. दोस्त आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी मुझे इस अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने दीजिए, क्योंकि कंपाउंडिंग ही हो जाती है जब मैं ज़्यादा ट्रेड्स लेता हूँ, वो कंपाउंडिंग ही हो जाता है कि अगर मुझे करना 5% ले, लेकिन करके मैं 40% 25% जा रहा हूँ, जैसे कि आज मैं यहाँ पे 12-13% 14% करीब करके जा रहा हूँ। तो दोस्त ये तो चीज़ें लगी रहेंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा पोटेंशियल इससे बहुत ऊपर का है। पर यहाँ पे अभी जिस तरीके से लॉस हुआ है तो उसको उस तरीके से कवर भी करेंगे, थोड़ा सब्र रखो। अभी एकदम से कवर आपके सामने नहीं करना है, एकदम से कवर करने में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, डिसीजंस कभी उल्टे सीधे हो सकते हैं। पर आपको पता है आप गलती करोगे बार बार, उसको समझते हुए आपको स्मार्टली वर्क करना है, वो चीज़ के पीछे मैं काम कर रहा हूँ, यही चीज़ की आप वीडियो देख रहे हो। लंटा बाबा कहते हैं, लंटा बाबा की दुआ है तुम्हारे साथ ये मिशन ज़रूर पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लंटा बाबा जी। हाँ, बिजनेस विद रितेश बहुत सारे प्यार भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और आदित्य गेमिंग कहते हैं, ब्रो आज का दिन ट्रैप कर रहा है, मेरा भी लॉस हो गया। इनका कमेंट लाइक करता हूँ, इनको बहुत सारे रिप्लाइज आए हैं आई गेस। दीप दास कहते हैं, मेरा भी हुआ $14, आपका कितना बिरो। आदित्य गेमिंग कहते हैं 2.46, एक्चुअली मेरा कैपिटल अभी बस $15 है। ओके एंड तो बिजनेस विद रितेश इनको कहते हैं, डिपॉजिट किस मेथड से किया था ब्रदर, आप इनको बता देना। और इट्स मी लोले दादा, just use full amount and say power of psychology if win and say this is part of trading if lost, damn power of gambler। अबे भगले, कोई बात नहीं है यार, बोले दादा तुम आया करो यार, मैं मज़े लेता हूँ, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। हमारी कहीं सोच नहीं मिल रही होगी तो मैं आपको डांटूंगा, कहीं सोच मिल रही होगी और जनरली भी अच्छा काम कर रहे हो, मैं अप्रिशिएट भी करूँगा आपको, बट कोई इशू नहीं है, आप आते रहा करो, बहुत बढ़िया है, इस प्रोसेस में ही आप सीख जाओगे। आदित्य गेमिंग कहते हैं, आज ट्रेडिंग लेजेंड ने लाइव आके $20,000 का प्रॉफिट किया।
हम क्या करें। आदित्य गेमिंग कहते हैं वीडियो के लिए डेली रुकता हूँ, जल्दी अपलोड करो। थैंक यू सर, अभी कर रहा हूँ बस। ड्रिल लीड ड्रिल लीड कहते हैं भाई मैंने 4 दिन पहले कोटेक से विड्रॉ किया था लेकिन अभी तक नहीं आया है, और मैंने नेट बैंकिंग ऑप्शन से किया था और मैंने डिटेल्स भी एकदम सही फिल करी थी। मेरे कोटेक्स में सक्सेसफुली का ग्रीन सिग्नल साइन आ गया है लेकिन बैंक में पैसा नहीं, कुछ हेल्प करोगे। दोस्त पहले आपके कमेंट को लाइक करता हूं और आपको देखना चाहता हूं पहले क्या हो रहा है कमेंट में। आपको कमेंट करते हैं नवल, ये कहते हैं सक्सेसफुल लिखा आ गया तो टेंशन मत लो, यूपीआई नेट बैंकिंग मेथड में डाल डिले हो जाता है, पैसा मिल जाएगा। वेरी गुड, बहुत सही आंसर किया इस बंदे ने। ड्रिलजीत कहते हैं भाई मैक्सिमम टाइम लिमिट 5 डेज है लेकिन 5 डेज कंप्लीट हो गए हैं। ब्रदर जस्ट गिव सम मोर टाइम। अरे भाई मेरा तो 10 दिन बाद आया था, विड्रॉ कर वेट कर लो आ जाएगा। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो, थोड़ा वेट कर लो आ जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। अगर 10 दिन में भी नहीं होता है तो आप एक टिकट रेज कर सकते हो, बता सकते हो कि मैंने वेट किया उसके बाद भी तब भी नहीं आया, वो फाइनेंस से चेक करके करवा देंगे। ट्रेड लाइफ कहते हैं नो पेशेंस, हाँ। अरे भाई देख लो आज की वीडियो, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। यूज़र बी क्यों कहते हैं ब्रदर सेव, ब्रदर सारे वीडियोस देखे हैं और यही रिजल्ट बनाया कि स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना भी। यू आर राइट ब्रदर। नवल कहते हैं अकाउंट ज़ीरो नहीं हुआ, ये गुड न्यूज़ है। यू मैनेज वेरी वेल इवन आफ्टर रिवेंज ट्रेडिंग, कीप इट अप ब्रो। 300 का टारगेट डेफिनेटली कंप्लीट होगा। मेरा नाम है गोगा और ये टारगेट ज़रूर कंप्लीट होगा। सीएम सिंह कहते हैं ट्रेडिंग इज जस्ट अबाउट साइकोलॉजी एंड position of your trade on candle. Keep growing brother. Thank you so much brother. We are working on the position of the candle, position of the trade on the candle, so you can check the today's videos and learn so many things about it. यूज़र रेस्क्यू कहते हैं भाई मैं आज लर्निंग इस वीडियो से किया करूं, ये समझ नहीं आया इसलिए सॉरी, प्लीज़ कल का वीडियो में आप बता देना। आज की वीडियो सेंड किया, सीखना चाहिए से क्या सीखना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई मी। चलो ठीक है भाई, हम ही बताएंगे। मैं आपको आपकी साइकोलॉजी पावर के लिए एंड डिसिप्लिन के लिए नॉलेज लेता हूँ। आज का वीडियो सेंड किया, नॉलेजेबल हूँ, प्लीज़ आर एक्सप्लेन मी। बढ़िया है, 2 आवर्स में आप अकाउंट को खाली नहीं किया। ब्रदर आप सही चीज़ समझे हैं और भी मैं समझाऊंगा, ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आप उस चीज़ को ज़ीरो से कैसे रोक रहे हो, पहली बात जो आप समझ चुके हो। और आपकी साइकोलॉजी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मेरा लॉस हो गया, ये नहीं वो नहीं, आपको लड़ना आना चाहिए। अगर जो बंदा, मैंने कल अपने लाइव सेशन में बोला था मेरी क्लास में कि जो बंदा 8,000 रुपये का लॉस ले सकता है वो 10,000 का प्रॉफिट करने वाला बंदा बन जाता है अगर वो ढंग से उस लॉस को करे तो, ठीक है। उस चीज़ को ध्यान रखो, ये चीज़ सीखनी थी आज की वीडियो में। पूरा देखोगे सब समझ में आ जाएगा। और भाई वीडियो चाहे आपको कितनी बड़ी हो छोटी हो, जब आप देखोगे मैं गारंटी देता हूँ आप हट नहीं पाओगे वीडियो से। ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ मैं बोर हो रहा हूँ, इंगेजिंग ही रहेगी पूरी वीडियो। क्योंकि यार जो चल रहा है मार्केट में बहुत मस्त चल रहा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने अंदाज में बस। मिलियंस क्यों कहते भैया आई रियली अप्रिशिएट, आप अपनी गलती शुरू से मानते हो, बस भैया कंट्रोल पे काम कर लो, थोड़ा 175 पे अपने स्टॉप करना था। सेम वही चीज़ हुई आपके साथ, 3-4 दिन अच्छा प्रॉफिट किया और माइंड ने लॉस एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि मैंने पहले भी यही बात बताई थी। इस दफ़ा बहुत लॉस हो गया है, खैर कोई बात, बाउंस बैक होगा। और सेकंड बात ये भाई 2 आवर से ज़्यादा ट्रेड करने पर आपने अकाउंट ज़ीरो होने से रोकना कोई हल की बात नहीं है। साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है आपकी, गुड लक, रिमाइंड यू अगेन, कंट्रोल पे काम करें बस। थैंक यू सो मच ब्रदर एंड यू कैन फील दिस थिंग इन द टुडेज वीडियो। I hope you will really like the today's video as compared to the previous video, just in terms of making mistakes and correcting those mistakes in this video. Okay, and thank you so much for your lovely comment by the way. सेल्जा बसु कहते हैं जोन्स मार्क, जोन्स पैट्रिशिया, एलन क्रिस्टोफर, आप क्या बोल गए हैं मुझे समझ नहीं आया। आरिफ गेमर कहते हैं कोई बात नहीं ब्रदर, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हो जाएगा, बाकी अकाउंट ज़ीरो नहीं हुआ ये बहुत बड़ी बात है। इतना लॉस जो कोई भी करता है अकाउंट वॉश करके जाता है मार्केट में। गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच ब्रदर। मराठी बाइनरी कहते हैं आई वॉच होल वीडियो एंड लाइक वन थिंग दैट ही मेड ह्यूज लॉस बट this trading amount was still $1 and close to his final capital. This is a main victory for him. Thank you so much Marathi Binary. Please mention your name whenever you are going to comment in future. Vikram Divya Rao कहते हैं awesome video, it need guts to show your weakness, so we all
can learn at the same time. I salute you man, you are truly inspiration. Keep making and sharing the real truth. Thank you so much मेरे भाई. एक्स किलर कहते हैं एक नंबर ललित. थैंक यू सो मच विनोद. ड्रिल लीत कहते हैं और भैया मेरा एक और क्वेश्चन है. मैंने 1 अगस्त को 1000 डिपॉजिट किया था कोटेक्स में और मैंने फिर उसे 30 दिन कंटिन्यू ट्रेडिंग किया है, लेकिन 3 सितंबर है और वो 1000 रुपये आज भी 1000 रुपये. मैंने डेली 10-15 ट्रेड लेता हूँ. मैं एनालिटिक्स में 59% प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ. तो क्या ट्रेडिंग क्विट कर दूँ या ना? तो प्रॉफिट ना लॉस. Brilliant, I would like to appreciate you because you are doing a very fantastic job in your trading journey. I feel so with this comment, because if you are not making profit, I don't care. You are not making any loss, I don't care. Whatever you're doing, profit loss, it just happens. Okay, it's not in your control until unless you are having the right psychology. And I hope you are in the way to achieve the right psychology, because you are doing 10-15 trades in one session or in one day, and you have only $1,000 1,000 rupees of capital, and you are not letting it down. So this is the main victory for you. I would like to say the sustainability is the main key. If you are sustainable, you can be profitable. If you can sustain the amount, you can profit. Okay, so if you have the sustainability, definitely you will start getting your result in 15 to 20 days. I hope definitely you will getting this results. Okay, but take the small profit, not the big ones, right? ट्रेडिंग विद गुज्जू कहते हैं भाई राड करना था, अपने लॉस के बाद भी ग्रीन किए ट्रेडिंग प्लान में. ब्रदर कॉन्फिडेंस देखो ना आप. पर लेकिन लास्ट में कर दिया था भाई मैंने वीडियो में, ठीक है. मोहम्मद असलम कहते हैं सर सेम रिजल्ट इस दफ़ा लक ने साथ नहीं दिया. पहले भी आप एंट्री ले रहे, मैंने कहा था लक बाई चांस कैंडल जंप कर दिया, इस दफ़ा जंप नहीं किया. शायद आपको मेरी बात बुरी लगी है, आई नो, लेकिन ट्रेडिंग में लक मैटर करता है. मेहनत आपकी अपनी जगह. दोस्त इतनी ज़्यादा लाइंस लगाई हैं, आप खुद भी कंफ्यूज हो कि कब वर्क करेगा कब नहीं. दोस्त ऐसा नहीं करो, जितना सिंपल रहकर ट्रेड करोगे इजी एनालिसिस होगा. बैड डे द गुड डे बी आगे. गुड लक. थैंक यू सो मच मोहम्मद असलम. असलम भाई आपकी बात बुरी लगने की बात नहीं है. मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो लक आप कहते हो मैं मान लेता हूँ, लेकिन लक देखो आपको बताता हूँ. डिश होती है, जैसे मान के चलो मटर पनीर होती है. अब मटर पनीर में मटर डलेगी, पनीर डलेगा, प्याज लहसुन धनिया टमाटर जो डलना है वो डलेगा, लेकिन नाम किसका रहेगा? मटर पनीर का. अब मेरी बात सुनना, उसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट कब आएगा? जब उसमें मसाला मिलेगा, ऊपर से वो मिल्क या दही जो मिलता है वो मिलेगा. तो ये मसाले का काम करता है. तो लक आपका वो फैक्टर है जो मसाले का काम करता है, ठीक है. वो आपकी डिश पे मसाले का काम करता है, बट एटलीस्ट आप डिश तो बनाओ. तो मेहनत तो वहाँ पे डिश बनाओ. मसाला नहीं भी होगा लोग डिश खाएंगे, है ना. कभी आप लॉस करोगे या प्रॉफिट करोगे, लेकिन आप पैसे कमाएंगे. इस बात को समझो ना भाई, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है. बाकी आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो आपने मुझे बोला है मेरे दोस्त, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट बाय द वे मोहम्मद असलम. और आज की वीडियो में आप फील करोगे कि इसका रिजल्ट मैंने पहले ही दे दिया है. कमेंट मैंने बाद में पढ़ा है, रिजल्ट मिल गया है आपको, आप चेक कर सकते हो आज की वीडियो में, ठीक है. आई होप आपको अपनी बात का आंसर मिल गया हो. बाय द वे थैंक यू मेरे दोस्तों सभी लोगों के लिए. कमेंट सारे रीड कर लिए दोस्तों, और मेरा जो प्रॉफिट होना था वो हो गया है, $110 हो गया है. कोई दिक्कत नहीं, कल फिर आएंगे, करेंगे 120-30 जो भी मन होगा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. और धीरे धीरे करके उसको हम 300 करके दिखा देंगे. और जो गलती करी है उस गलती से सीखें इस सीरीज़ में, उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे और इवॉल्व हो जाएंगे. और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मज़ा आएगा. चलो आज की वीडियो कहीं पे विराम करता हूँ. बड़ी हो छोटी हो आई डोंट केयर, आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए, सिंपल सी बात है. लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट. आपका दिन शुभ हो.